सत्ता पर कौन होगा काबिज, इसका फैसला आज होगा। रायपुर नगर निगम पर प्रदेश की नजर है। बता दें, महापौर के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कम मतदान ने प्रत्याशियों की चिंता बढ़ाई है। रायपुर में लगातार 3 चुनाव हार रही है बीजेपी। महापौर के साथ कई वार्डों के नतीजे दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा। वही बता दें, कम मतदान को देखते हुए कुछ वार्डों में चौंकाने वाले रिजल्ट भी ऐसा माना जा रहा है कि जब नतीजे आएंगे तो वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं रायपुर महापौर के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। बता दें, बीजेपी से जहां मीनल चौबे को भाजपा ने मौका दिया तो वहीं कांग्रेस से दीप्ति दुबे शामिल है। तो इन दोनों में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और आज ये फैसला हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है। रायपुर नगर निगम पर प्रदेश की नजर है। महापौर के लिए अगर बात करें, बीजेपी से मीनल चौबे और कांग्रेस से दीप्ति दुबे के बीच सीधा मुकाबला है। और उसके बाद एक चिंता और यहाँ पे जताई जा रही है कि इस बार जो है वोट कम हुई है और उसके बाद नतीजे जो है चौंकाने वाले आ सकते हैं, ऐसा भी संभावना जताया जा रहा है। तो बता दें आपको, धमतरी जिला की बात करें तो नगर निगम धमतरी नगर पंचायत कुरूद, महासमुंद जिला में नगर पालिका महासमुंद, बागबाहरा, सरायपाली, चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, आज जनता अपना फैसला सुनाएगी। जनता ने तो ईवीएम में अपना फैसला सुना दिया, लेकिन उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्या कुछ आपके पास जानकारी है? बिल्कुल ललिता, देखिए ईवीएम में प्रत्याशियों को किस्मत कैद है। आज किस्मत का फैसला हो जाएगा। सुबह 9 बजे जो मतगणना है उनकी गिनती की शुरुआत हो जाएगी। सुबह शुरू में जो है बैलेट पेपर से गिनती होगी, उसके बाद 9:30 बजे ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी। दोपहर करीब 1 बजे के बाद साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, शहरी सरकार कौन जीत रहा है, यह भी साफ हो जाएगा। निश्चित तौर से जो तैयारी है मतगणना को लेकर, उनकी तैयारी पूरी कर ली गई है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में कल जो है एसपी समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो मतगणना स्थल गए थे, वहां निरीक्षण किए। चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था तो की ही गई है। और अब कल चूंकि मतगणना है, मतगणना के समय जो बीजेपी कांग्रेस दोनों के जो कार्यकर्ता है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में वहां मौजूद रहेंगे, तो उसके लिए भी जो सुरक्षा है उसकी व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर से बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला जो निकाय चुनाव है उसमें देखने को मिल रहा है। जो निकाय चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला है। हालांकि कई जगह पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में कम मतदान हुए हैं, तो ऐसे में कई जगह जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाले आ सकते हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेंगे और यह भी हो सकता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीतकर सामने आ सकते हैं। हालांकि अब थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि किसकी सरकार, कौन जो है महापौर बन रहे हैं। लेकिन रायपुर की नजर सभी पूरे प्रदेशवासियों पे होगी, क्योंकि राजधानी रायपुर में लगातार 3 बार से कांग्रेस की सरकार, शहरी सरकार बन रही है। तो ऐसे में नजर होगी और बीजेपी को भी उम्मीद होगी कि इस बार महापौर के लिए बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो जीत कर आएंगे। बहरहाल देखना ही होगा, जब नतीजे सामने आएंगे, धीरे धीरे ईवीएम खुलने शुरू होंगे, उसके बाद क्या देखना होगा किस तरह से नतीजे किसके पक्ष में सामने आते हैं। 104 टेबलों में 15 राउंड में यहाँ गिनती होगी। तो बिल्कुल देखिए, अब थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा और एशियन न्यूज हमारे तमाम जो दर्शक है उन्हें पल पल की खबर देंगे कि किस तरह से कौन जो प्रत्याशी है वो आगे है, कौन प्रत्याशी पीछे है, कितने वोटों से आगे है, तमाम जानकारी हम देंगे। तो बिल्कुल थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। अब जो नतीजे है वो आना शुरू हो जाएगा। चूंकि 9 बजे इसकी शुरुआत होगी और 9 बजे के बाद जो बैलेट पेपर है उसके बाद ईवीएम की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल शशिकांत, रायपुर नगर निगम महापौर के लिए सबकी नजर इस पर बनी हुई है और यहाँ कांग्रेस और भाजपा की सबसे बड़ी बीच में टक्कर है। मीनल चौबे को जहाँ भाजपा ने उतारा है तो उनका ये कहना है, सुनने में भी आया है कि भाजपा ही का ये दावा है कि उनकी ही सरकार आएगी महापौर के लिए। मीनल चौबे के लिए जिन्होंने दिया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर?
बिल्कुल मीनल, बिल्कुल देखिए ललिता, दावा तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, चाहे वो मीनल चौबे की बात की जाए या दीप्ति दुबे की बात की जाए या जो आम आदमी पार्टी की जो महापौर के दावेदार है सुमांगी, वो सभी दावे तो कर रहे हैं, लेकिन दावे तो दावे हैं। अब जब मतगणना हुआ उस समय देखने को मिला है जो शहरी के मतदाता है, मतदाताओं को जागरूक जो चुनाव आयोग है करते हैं, लेकिन परिसीमन के चलते कहीं न कहीं जो नाराजगी है वो जो मतदाता है उनमें देखने को मिला है। कई मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाया, चूंकि जो परिसीमन है हुआ है उसके चलते उनका जो मतदान केंद्र है या बूथ है वो कहीं दूसरी जगह चला गया है। तो ऐसे में जो मतदाता है वो भटकते रहे हैं, तो ऐसे में जो मतदान है काफी कम हुआ है, तो यह भी एक इफेक्ट जरूर डाल सकता है। बहरहाल देखना यही होगा। हालांकि जो कैंपेन की बात की जाए तो ऐसे कोई जो नेता है या जो महापौर है वो कैंपेन में कोई कमी नहीं की। चाहे बीजेपी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद कमान संभाले हुए थे, राजधानी रायपुर में बड़ा रोड शो किया। उसके अलावा कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो दिग्गज नेता है वो राजधानी रायपुर में बड़ा जो अपना तैयारी करके रखे थे और पूरा कैंपेन किया। तो निश्चित तौर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा टक्कर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। बहरहाल दावे तो दोनों ही कर रहे हैं। मीनल चौबे लगातार सक्रिय है राजनीति में और पिछले कई बार से पार्षद है, पिछली बार जो है नेता प्रतिपक्ष रही है नगर निगम में, तो ऐसे में उनको सक्रिय के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो दीप्ति दुबे है उनको बीजेपी साफ कह रहे हैं कि जो नेता है उनके पत्नी को जो कांग्रेस है चुनाव लड़ा रही है, तो ऐसे में वो सक्रिय नहीं है। बहरहाल लेकिन साफ छवि की प्रमोद दुबे भी माने जा रहे हैं। प्रमोद दुबे पहले महापौर की कुर्सी पर बैठ चुके हैं और वो उन्होंने कई ऐसे काम भी किए हैं, तो उनके काम पर दम पर वे जनता के बीच में गए हैं। अब देखना यही होगा जब गिनती शुरू होगी तो किसके पक्ष में जो मतदाता है वो वोट डाले हैं या पता चल जाएगा। जी बिल्कुल शशिकांत, एक चीज और जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्रों में किन किन चीजों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई, कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए मतदान केंद्र की बात की जाए तो जो माफी चाहूंगा, मतगणना स्थल की बात की जाए तो मतगणना स्थल में 9 बजे जैसे ही मतगणना शुरू हो जाएगी तो निश्चित तौर से ये जब शुरू में चूंकि जो एजेंट है एजेंटों को ही वहां जाने की अनुमति दी जाएगी। जो एजेंट के नाम पार्टी के द्वारा दी गए हैं उन एजेंटों को ही वहां जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा जो प्रत्याशी है वो ही जो मतगणना स्थल है वहां तक पहुंच पाएंगे। मतगणना जो एजेंट है उसके सामने जो मतगणना स्थल की मतगणना में जहां जिस रूम में रखा गया है वहां की जो सील है उसको कार्यकर्ताओं के सामने ही खोला जाएगा। उसके बाद जो मतगणना है वो शुरू होगी। तो निश्चित तौर से इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कैलकुलेटर या जो अन्य वस्तु है वो मतगणना स्थल के अंदर ले जाना जो है मना होगा। तो ऐसे में अब जिस तरह से जो एजेंट है, चूंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने कल अपने एजेंटों को मतगणना की बारीकियों के बारे में भी जानकारी दी है, क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है मतगणना स्थल पर ही जो विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे बचने और कैसे किस तरह से बारीकी जो है मतगणना को लेकर दी जाती है, मतगणना किस प्रकार से होती है, तमाम जानकारी कल दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने एजेंटों को दी है। जी बिल्कुल शशिकांत, अब देखने वाली बात होगी कि बस कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। शशिकांत, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एशिया न्यूज़ के साथ।